उसकी बीवी ने जो है वो एक चारपाई के साथ उसको रस्सी के साथ बाँधा है, उसके बाजू भी बाँध दिए, उसकी टाँगें भी बाँध दी और उसके बाद उसने वो अफ़सोसनाक कदम उठाया जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था। उसने बाँधा, बाँध के वो बेचारा जो है वो बेहोश था, उसका उसने जो है वो नाज़ुक-ग़िज़ा जो है उसको खा दिया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप बहुत फ़ोर्स करते हैं जी 4 शादियाँ करें, 2 शादियाँ करें, 3 शादियाँ करें, जो कि अच्छी बात है आप प्रमोट करते हैं, लेकिन जो इस तरह के मर्द हैं जिन्होंने आपसे इंस्पायर होके, आपसे मुतासिर होके शादी की, उसके बाद उसके साथ ये वाक़या पेश आया, क्या आपको कसूरवार ठहराना चाहिए? अगर उसको इतना गुस्सा था, उसके ऊपर कोई मसला था, तो वो उसको कानूनी तरीके से भी हल कर सकती थी, बजाए इतना एक्सट्रीम स्टेप वो उठाती जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था। ना उसको शरीयत ये इजाज़त देती है, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो इस तरह की हरकत करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ डिजिटल। अरवाला में पेश आया एक अफ़सोसनाक वाक़या, जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज़ीशान भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आएँ, ज़ीशान भाई क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई। ज़ीशान भाई इस वाक़या के हवाले से हमें बताइए। जी, अली भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपने आज दोबारा मुझे जो है वो मदऊ किया और गुफ्तगू करने का मौका दिया। ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया आरिफ वाला के इलाके में जो कि पत्तों की करीब आरिफ वाला है, जिसको अगर नहीं पता वो उसमें देख सकता है। सबसे पहले तो मैं दोबारा भी बात करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र वाली वीडियो को देख रहे हैं तो इसको स्किप कर दीजिए, आपके लिए वीडियो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है वो अंडर 18 प्लस लोगों के लिए वीडियो है। तो वाक़या ये पेश आया है अली भाई जो खबर के मुताबिक ये वाक़या पेश आया कि जो एक शख्स था उसने निकाह किया किसी दूसरी यानी कि दूसरी शादी उसने की, दूसरा निकाह उसने किया, तो जो उसकी पहली बीवी थी उसको उसने छोड़ दिया मेके, वो था उसका मेका जो था वो था अरब वाला में, ठीक है? वो चला गया, उसने शादी की 3, 4, 5 महीने, 6 महीने उसने जो है वो वहाँ पे अपना एन्जॉयमेंट की, उसके साथ घूमा-फिरा। फिर उसको याद आया पहली यार बीवी को याद ही नहीं, हाँ, भूल गया। पहली बीवी उसको भूल गई। फिर उसको याद आया ओहो! मेरी तो पहली बीवी भी है। फिर उसने उसको कॉल की कि जी मैं जो है ना मैंने दूसरी शादी कर ली है, तो मुझे बड़ा अफ़सोस है, मैं वापस आना चाहता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में ये वो। उसकी बीवी ने एक चाल चली, जो कि मुबैना तौर पे एक चाल ही है। उसने उसको फ़ोन पे कहा, "जी, आप वापिस आ जाएँ, आप मेरे सर के ताज हैं, आप मेरे हस्बैंड, आप मेरे शौहर हैं, वापिस आएँ ज़िंदगी में, हम मिलके ज़िंदगी गुज़ारेंगे, दूसरी बीवी से भी मुझे कोई मसला अच्छा, पसंद नहीं उसने है।" बता दिया जी, अपनी, जी, बता दिया, वापिस लेकिन आ वो जाएँ। उसने एक्सेप्ट कर लिया पहली एक्सेप्ट बीवी। कर लिया ना, फ़ोन के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया। जब वो शख्स ऑन द वे बस पे बैठ के गया, आरिफ वाला अकेला ही वो गया ना, अपनी दूसरी बीवी को साथ अच्छा, नहीं लेके बीवी गया, साथ नहीं बीवी ले। साथ नहीं लेके गया। जब वो आरिफ वाला में गया, तो उसकी बीवी ने उसके लिए बड़े ही जो है ना अच्छा, ज़ीशान शानदार भाई जी। हमारे नाज़रीन को ये बताते जाएँ, तो क्या उसके बच्चे भी हैं थे? जी, जी, जो उसकी पहली बीवी है, उससे उसका एक बच्चा भी था और वो शख्स जब अपने घर वापस गया, तो उसकी बीवी ने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ये उसका शाही अंदाज़ में उसके लिए खाने, मुसल्लम और स्वीट डिश और ये वो मिला उसके लिए जो है उसने रखा। उसके जो शौहर है, उसने बड़े अच्छे तरीके से खाना-शाना खाया, पूरा एन्जॉयमेंट की, जब मीठा-शीठा खा लिया, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चाय वगैरह पी ली, तो उसको जो है वो गनूदगी आना शुरू हो गई और वो ना जैसे बेहोशी के आलम में वो जाना शुरू हो गया। उसको नहीं समझ नशा आई। वगैरह डाला था? जी, जी, बिल्कुल, बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो बाद में पता चला कि जितना भी वो खाना था उसके अंदर नशावर अद्वियात मिलाई गई थी जिससे एक शख्स जो है वो बेहोश हो जाता है। मतलब कि उसने खुद नहीं खाया, आपने जी, जी, सिर्फ़। जी, उसने खुद नहीं खाया, उसने उसको खिलाया, ज़ाहिर-सी बात उसको तो महसूस नहीं हुआ, उसको तो यही लगा कि मेरी बीवी मेरे से बड़ी अच्छी है, उसने कहा जी आप आ जाओ उसे सेट शक कर नहीं हुआ लें, ज़रा भी। शक नहीं हुआ। जैसे ही वो खाना खा के बेहोश हुआ है, उसकी बीवी ने जो है वो एक चारपाई के साथ उसको रस्सी के साथ बाँधा है, उसके बाजू भी बाँध दिए, उसकी टाँगें भी बाँध दी और उसके बाद उसने वो अफ़सोसनाक कदम उठाया जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था, जो कि इंसानियत के भी खिलाफ है और उसका हस्बैंड था, उसके निकाह में था, उसके भी वो खिलाफ है और फिर कानून के खिलाफ तो वो है ही और हमारी शरीयत भी इस चीज़ का जो है वो इजाज़त नहीं देती बिल्कुल भी। क्योंकि उसने दूसरा भी अगर किया था तो निकाह ही किया था अली भाई, कोई उसने गुनाह नहीं किया, कोई उसने ज़िना नहीं और किया। हमारे इस्लाम में ये जायज़ है। इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, हर मुसलमान कर सकता है और बीवी से भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, मज़े की ऐसी बात है। ये है कि बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने उसको बताया है, उसको उसने समझाया है, तो उसने अगर समझ लेती है, अगर प्यार से, हुँ, मोहब्बत से अब उसने किया क्या कि उसको उसने बाँधा, बाँध के वो बेचारा जो है वो बेहोश था, उसका उसने जो है वो नाज़ुक-ग़िज़ा जो है उसको खा दिया। अली भाई उसको बेहोश किया उसने, तो बेहोश करने के बाद अच्छा। उसको बाँधा, रस्सियों के साथ हाथ भी बाँध दिए, टाँगें भी बाँध दी चारपाई के साथ, उसके बाद उसको प्राइवेट पार्ट में जो है काट दिया गया, जो कि बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या है। अली भाई उसको जो है वो बाँध दिया। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है, हमारी शरीयत, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि जो है वो आप किसी के साथ इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएँ। अगर उसको कोई मसला था, तो उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकती थी, उससे खुला ले सकती थी, उससे तलाक का मुतालबा कर ना सकती खुश थी। थी तो कुछ। ना कुछ भी कर सकती थी, लेकिन इस तरह का कदम उसको नहीं उठाना चाहिए था। ये सारा वाक़या हो गया तो उस शख्स को होश आई, उसके बाद उसने सीधा वो शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन गया, उसके बाद उसने एफआईआर की कॉपी नीचे चल रही होगी जो कि वाज़ेह है, उसकी तस्वीरें काफ़ी ईशान ज़्यादा भाई, वायरल मैं है। पूछना चाहूँगा इसमें अब क्या उसके ऊपर केस होगा? अब उसने केस हो नहीं गया, उसने एफआईआर कटवा दी है, उसने अपनी बीवी के खिलाफ एफआईआर कटवा दी है, वो उसका बच्चा भी अपने साथ ले चुकी है और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को यहाँ पे मैं जो है वो मेंशन करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है उनको मेंशन करना कि वो बहुत हल्लाशेरी देते हैं नौजवानों को, जो कि अच्छी बात भी है। शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त भी है, हम चार उससे बात नहीं शादियों को कि पाक वो करना बड़ा चाहिए। फ़ोर्स करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप बहुत फ़ोर्स करते हैं जी 4 शादियाँ करें, 2 शादियाँ करें, 3 शादियाँ करें, जो कि अच्छी बात है आप प्रमोट करते हैं, लेकिन जो इस तरह के मर्द हैं जिन्होंने आपसे इंस्पायर होके, आपसे मुतासिर होके शादी की, उसके बाद उसके साथ ये वाक़या पेश आया। क्या आपको कसूरवार ठहराना चाहिए? क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब को कसूरवार ठहराना चाहिए इस चीज़ का? अब देखें
उस औरत ने तो अपनी जो मेंटालिटी थी, जो उसके अंदर गुस्सा था, उसने तो वो तो निकाल लिया। लेकिन जो दूसरे मर्द हज़रात हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तीसरी शादी करना चाहते हैं, चौथी शादी करना चाहते हमारे हैं, माशरे वो अब पे क्या करेंगे? माशरे अब में मुआशरे पे कितना बुरा असर पड़ा है। उस दूसरी औरत की भी उसने ज़िंदगी तबाह की है। जो खलील रहमान कमर साहब की लाइन वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा एक औरत ही दूसरी औरत की ज़िंदगी तबाह करती है। ऐसे कभी भी आप मर्द के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते और आज का ये जो वाक़या है, ये भी हमें यही बताता है कि औरत ने ही दूसरी औरत की ज़िंदगी तबाह की है। अगर उसको इतना गुस्सा था, उसके ऊपर कोई मसला था, तो वो उसको कानूनी तरीके से भी हल कर सकती थी, बजाए इतना एक्सट्रीम स्टेप वो उठाती जो कि उसको नहीं उठाना चाहिए था। ना उसको शरीयत ये इजाज़त देती है, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो इस तरह की हरकत करती। अब उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, जब वो अरेस्ट होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको सज़ा होगी। जी, हमने ये जो वीडियो है इसमें सारा लब्बे-लबाब जो है वो कहानी हमने सारी बता दी है। तो उम्मीद है ये वीडियो हमारे जो नाज़रीन अली भाई आपके देखने वाले हैं इनको पसंद आई होगी। अगर आपको ये ये छोटी सी वीडियो वीडियो अगर आपको पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इस वीडियो में कमेंट करके लाजमी बताएं कि वो जो गलती है वो लड़की की है, लड़के की है, किसकी गलती है। तो नहीं तो ये जो मौलवी बता रहे हैं इनकी गलती है, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।